अगले हमारे कवि प्रदीप कांत जी हैं। ये मूलतः गजलकार हैं और इंदौर में रहते हैं। छोटी बहर जो गजल में कही जाती है उसके लिए जाने जाते हैं बहुत प्रमुखता से। और सबसे बड़ी बात कि जब दस्तक समूह से हम जैसे नए लोग जुड़े हुए हैं तो इन जैसे वरिष्ठ लोगों का बहुत ही ज्यादा एक तरह से एक प्रेरणादायी कुछ बातें सामने आती हैं। चाहे वो जिस तरह से कमेंट्स करते हैं, जो चाहे वो कहानी पर हो, किसी की कविता पर हो, वो बहुत ज्यादा मुखरता से और प्रमुखता से हमारे सामने आते। तो सर आप अपनी गजल सुनाएं। शुक्रिया। मेरी आवाज बराबर है? आवाज क्लियर है जी। बहुत दुरुस्त आ रही है सर, बहुत अच्छी आ रही है जी। ठीक। कुछ शेर सुनाता हूं। मेरी गजलें ज्यादा बड़ी नहीं होती है। कि तभी हम कंगाल हुए जब तुम माला माल हुए। तभी हम कंगाल हुए जब तुम तभी माला हम माल हुए। कंगाल वाह। हुए जब तुम माला माल हुए, तो तलवारों से लड़ लड़कर मोच पड़ी एक ढाल हुए। अरे वाह, बहुत 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 क्या बहुत बात है। सुंदर। तलवारों से लड़ लड़कर इससे मोच पड़ी एक ढाल हुए, रिश्ते टूट गए आखिर जी का जब जंजाल हुए। रिश्ते रिश्ते टूट टूट गए गए। आखिर जी का जब जंजाल हुए। हम तो बकरे रहे मियां, झटका हुए हलाल हुए। क्या क्या बात बात हम है। तो हम तो बकरे रहे मियां, झटका हुए हलाल हुए। और चांद उतरता फिर किसमें, सूखे सारे ताल हुए। चांद बहुत उतरता सुंदर। फिर किसमें, सूखे सारे ताल हुए। तभी हम कंगाल हुए जब तुम माला माल हुए। कितना बड़ा व्यंग है वाह सर। ये शुक्रिया। कुछ शेर और देखें कि कितना सारा काम पड़ा है, चिड़िया का तो गगन बड़ा है। अरे वाह। कितना सारा काम पड़ा है, चिड़िया का तो गगन बड़ा है। किसने सजा सुना दी इसको, पर्वत कब से यहीं खड़ा है। अरे किसने वाह, सजा सुना दी बहुत इसको, पर्वत कब से यहीं खड़ा है। वो तितली कितनी देर से आई, अब तो फूल निढाल पड़ा है। तितली क्या कितनी बात देर है। से बहुत बहुत आई, सुंदर, बहुत सुंदर। अब तितली तो फूल कितनी देर निढाल से पड़ा है। आई, अब तो फूल निढाल पड़ा है। और हमको तारे दूर लगे थे, तुमने समझा चांद बड़ा है। हमको क्या तारे बात है, दूर क्या लगे बात। थे, तुमने समझा चांद बड़ा है। और मजहब नहीं सिखाते बैर, हमने अब तक यही पढ़ा है। क्या बात है सर, क्या बात। क्या मजहब ये नहीं तो सिखाते कमाल। बैर, हमने हाँ अब तक यही पढ़ा है। कितना सारा काम पड़ा है, चिड़िया का तो गगन बड़ा है। एक छोटा सा गीत और सुनाता हूं आज। जी अ, जी जी। और उसके बाद मैं स्थान लूंगा कि इन दोनों हुआ यह है कि जब से मोबाइल आया है तब से एक लिखने की जो आदत है चिट्ठी की, वो जा चुकी है। तार घर और डाकघर का तो कोई कुछ किस्सा बचा ही नहीं है। अनिल की कविता भी है चिट्ठियों पर। जी। तो खैर मैं एक गीत सुना रहा हूं कि लिखें किसको अब चिट्ठी। लिखें किसको अब चिट्ठी, जब से मुआ फोन हुआ है। पेन हमारा मौन हुआ है, पड़ा जेब में मुंह लटकाए जैसे करी किसी ने पिट्टी। लिखें किसको अब चिट्ठी। क्या क्या बात बात है। है सर। लिखें किसको चिट्ठी अब शब्द चिट्ठी, बहुत अच्छा जब से इस्तेमाल मुआ किया है। फोन हुआ है। पेन हमारा मौन हुआ है, पड़ा जेब में मुंह लटकाए जैसे करी किसी ने पिट्टी। कौन पुराने कौन नए, हुए वहीं के जहां गए। वो मिट्टी आवाज लगाती, नहीं छोड़ती पर ये मिट्टी। कौन पुराने वाह। कौन नए, हुए वहीं के जहां गए। वो मिट्टी आवाज लगाती, नहीं छोड़ती पर ये मिट्टी। और फिरते सीना ताने हम, हुए मशीनों वाले। फिरते सीना ताने फिर से हम, हुए ताने हम। मशीनों वाले हम। मशीनों और वाले हम। पीसे तो अम्मा ही पीसे, नहीं चले हैं हमसे घट्टी। लिखें किसको अब चिट्ठी, अब जब चिट्ठी। से मुआ फोन हुआ है। पेन हमारा मौन हुआ है, पड़ा जेब में मुंह लटकाए जैसे करी किसी ने पिट्टी। क्या बात। लिखें किसको अब चिट्ठी। शुक्रिया। बहुत बहुत। और पेन का मौन होना बहुत सारी चीजें भी बता ही रहा है कि हम इस तरह से अपनी जी लेखनी के बिल्कुल। माध्यम से जो बात कह सकते हैं वो लगभग मौन हो गई है।
और वो लेखकों का मौन ही नहीं है, बल्कि उसमें दूसरे तरह के जो जी लोग हैं उनका भी मौन हो जाना है। बहुत जी खूबसूरत कविताएं और कुछ नए तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो गजल में आप देखते नहीं हैं, वो आपने अपना इस्तेमाल किया है और बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया है। बहुत सुंदर गजलें पढ़ने के लिए प्रदीप जी बहुत बहुत आभार आपका आज जी के जी इस शुक्रिया। कार्यक्रम में। जी। जी और शुक्रिया। बहुत सारे लोग आपकी इन कविताओं को बहुत खुशी से सुन रहे थे और बहुत दाद आपको मिल रही है आपकी कविताओं पर। जी आप जी देख सकते शुक्रिया। हैं बहुत सारे कमेंट्स में लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ उन्हें दिखाऊं, जी लेकिन जी सभी को नहीं दिखा पा रहा हूँ। जी। जी।